आज मैं लेके आया हूँ सअभाज्य संख्याएं अर्थात को प्राइम नंबर। तो सअभाज्य संख्या क्या होती है? वे प्राकृत संख्या जिनका महत्तम समाप्रत्यय या एचसीएफ 1 हो, या तो उनको कहेंगे, या जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। इस उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब होता है कि दोनों में कोई ना कोई संख्या गुणनखंड होनी चाहिए। जैसे हम लेते हैं 4, तो 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। 9, तो 9 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में आता है। अब इन दोनों में कोई भी सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ऐसी संख्या जिनमें कोई सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो उनको हम कहेंगे 1 के अलावा। ठीक है, सिर्फ एक ही है इसका। ऐसी संख्या जिसका सार्व या उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो या उनका महत्तम समाप्रत्यय 1 हो, तो वो कहलाएंगे आपकी सअभाज्य संख्या है। सामान्य भाषा में सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका एक दूसरे में भाग नहीं जाएगा पूरा पूरा। जैसे 4 और 9 में नहीं जाएगा, 14 और 15 में नहीं जाएगा, 21 और 25 में नहीं जाएगा, 2 और 3 में नहीं जाएगा। ऐसी खूब सारी संख्या है, तो लगातार भी कभी कभी हो सकती है। जैसे 21 22 हो सकती है, 14 15 और लिख ली, लगातार 2 3 लिख ली, तो ये सअभाज्य संख्या कहलाएगी। फिर है पूर्णांक। पूर्णांक अर्थात जैसे हमने पहले पूर्ण संख्या पढ़ी थी, तो अगर पूर्ण संख्याओं को अपन ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों के साथ प्रयुक्त करें, ठीक है, अगर आपके पास पूर्ण संख्या है, आपको पता है कि पूर्ण संख्या क्या होती है, उन संख्याओं के साथ अपन प्लस के निशान और माइनस का निशान प्रयुक्त करें या व्यक्त किए जाने पर वो पूर्णांक बन जाएगी या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 थी और इधर भी 1 2 3 4 5 हमने लिखी। अब 0 तो था ही था पूर्ण संख्या में, और जब इनके सामने हमने इधर तो माइनस लगा दिया और इधर प्लस लगा देंगे, और प्लस को ज़्यादातर लिखते नहीं है, अगर लिखना चाहो तो आप प्लस को आप लिख सकते हो। तो ये संख्या धनात्मक कहलाएगी, ये ऋणात्मक कहलाएगी। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली संख्या, धनात्मक अर्थात प्लस वाली संख्या, और ये ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव वाली संख्या। ठीक है, फिर है आपकी संख्या रेखा। ये जब इन पूर्ण संख्याओं को एक रेखा के रूप में रेखाबंधित किया जाता है तो आपको वो रेखा कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। उस पर अनंत संख्या होती है। जैसे पूर्ण संख्या में अनंत संख्या, तो ये भी रेखा आएगी, तो रेखा पे भी अनंत संख्या है। इधर प्लस वाला भाग है जिसे दायां भाग कहेंगे, इधर माइनस वाला भाग है जिसे बायां भाग कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये भी अनंत तक जाएगी, और बाएं भाग में भी ये माइनस लगते हुए संख्या अनंत तक जाएगी। अब ये संख्या रेखा क्यों दर्शाई गई है कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि जैसे ये बड़ी, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, इससे छोटी ये, जिस संख्या के आगे माइनस लग गया वो संख्या 0 से छोटी हो गई। तो जैसे हम कहेंगे -100 और -1 में बड़ा कौन सा होगा, तो -100 और -1 में बड़ा होगा -1, ये बड़ा होगा हमेशा। तो ये आप ध्यान रखना है। अब परिमेय संख्या या रैशनल नंबर, जो संख्याएं अंश बटे हर के रूप में हो या जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें कहते हैं परिमेय संख्या। अर्थात जो संख्या होती है उसको p बटे q के रूप में लिखे, और इसमें नियम होता है कि कभी भी q का मान अर्थात हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, वही संख्या आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। ज़्यादातर सवाल छोटे एग्जाम होते हैं उसमें परिमेय संख्याओं का सवाल अधिकतर पूछा जाता है कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है कि ज़्यादा। जैसे 3/2 होगी, 4/3 होगी, 5/2 होगी, 7/2 होगी, 7/3 होगी, तो ये सब परिमेय संख्या है। लेकिन इसने कहा है कि हर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है हमको। अगर किसी भी परिमेय संख्या का हर 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्याओं इनको कहेंगे। अपरिमेय संख्या के साथ ही हम ले रहे अपरिमेय संख्या, ताकि आसानी समझ में आ जाएगा। अपरिमेय संख्या एक तो सीधी सी भाषा में कहेंगे कि जो परिमेय संख्या नहीं होगी वही अपरिमेय संख्या होगी। एक तो ये होगा जिसको इरेशनल नंबर भी कहते हैं, वे संख्या जिन्हें अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अर्थात p बटे q के रूप में, या जो परिमेय संख्या नहीं हो वे सभी संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जैसे √2, √5, √10, 2/√3, एक पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन जब पाई का मान आता है 22/7 तो वो इसमें आएगा। ये परिमेय संख्या है, पाई नहीं है, पाई का मान है ये।
ठीक है। और जैसे कभी कभार आपको पूछा जाए कि √25 क्या है, तो √25 में हम कहेंगे कि एक परिमेय संख्या। इसका कारण क्या है कि √25 है वो 5 का स्क्वायर है, तो ये तो 5 आ गया, और 5/1 तो होता ही है, तो ये परिमेय संख्या होगी। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि अगर कोई संख्या सिंगल संख्या है, जैसे 1 है, 5 है, 8 है, तो इनके नीचे हमेशा 1 छिपा रहता है, तो ये परिमेय संख्या होगी। 8/1, 5/1, 1/1। फिर अगर कभी आपको पूछे कि जैसे 0 क्या है, सिर्फ 0 पूछे, तो 0 एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 0 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसमें पूछे क्या 1/0 एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ये अनंत होगी, नॉन डिफाइन आएगा इसका आंसर। अपन कैलकुलेटर में इसका करते हैं, इसका आता है नॉट डिफाइंड। इसको भाजकता से के नियम के हिसाब से इसको भाग नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखना है, अगर 0 पूछे तो एक परिमेय संख्या होगी, और 1/0 पूछे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। तो ये थी परिमेय संख्या। जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहती है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 3/2, 4/3, 5/2, 7/2, 7/3, 22/7। इसका नियम है कि कभी भी इसका जो हर है उसका मान 0 के बराबर या 0 नहीं होना चाहिए। जैसे अभी मैंने सिंगल संख्या पढ़ी थी, 9 हो गई, 10 हो गई, तो ये सब परिमेय संख्या है। ये भी है 1/1, ये ठीक है। फिर 0 है तो 0 भी एक प्रकार की आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी। फिर अपरिमेय संख्या थी कि वे संख्या जिन्हें हम अंश बटे हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, या जो परिमेय संख्या नहीं होगी, वे सभी कहलाएगी अपरिमेय संख्या। √2, √5, √10, 2/3, पाई। ठीक है। अपरिमेय संख्या का एक नियम और याद रखना है कि जिन संख्याओं को अपन रूट के बाद भी हल नहीं कर सकते, जिसका मान नहीं होता, जैसे √64 दिया है, √63 दिया है, तो √64 तो 8 का वर्ग है, अर्थात 8 × 8 आएगा, और किसका आएगा, 8 का वर्ग है, ठीक है। अब इसको 7 × 9 तो लिख सकते हैं, तो अगर 9 3 का वर्ग तो आ जाएगा, लेकिन √7 किसका वर्ग है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। ये तो ये ध्यान रखना है। हमने 4 टॉपिक पढ़े थे। पहला था सहभाज्य संख्या, कोपराइमी नंबर, फिर पूर्ण संख्या, उसके बाद थी एक संख्या रेखा, फिर था परिमेय संख्या अर्थात रैशनल नंबर, अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। फिर अपरिमेय संख्या थी जिसको अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा सकता, या जो रूट वाली संख्या होती है, या जिसका फिक्स मान नहीं होता, और पॉइंट वाली संख्या भी इसमें ही आएगी। जैसे 3.14 लिखा तो वो ये इसमें आएगा, लेकिन इसी पॉइंट को हटा के अगर 314/100 कर दिया तो वो इसमें आएगा। तो ये ध्यान रखना है, पॉइंट वाली संख्या भी इसमें आएगी और बिना पॉइंट की संख्या इसमें आएगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।